बाप तांगा खींचता था और बेटे ने 15,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। पीछे तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अतीक अहमद के संपत्ति के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ का साम्राज्य उस अतीक ने खड़ा कर दिया, जिस अतीक के पिता प्रयागराज में, जो उस वक्त पर इलाहाबाद था, उस इलाहाबाद की गलियों में घूमकर तांगा चलाते थे। जो लोग इलाहाबाद घूमने आते थे उनको कहते थे कि मेरे तांगा पर बैठकर आप घूमिए, और बदले में वो लोग 2 रुपया 5 रुपया जो भाड़ा होता था वो भाड़ा देते थे, और उसी भाड़े से अतीक का परिवार खाना खाता था, इसका परिवार चलता था। और आज अतीक अहमद के इस 15,000 करोड़ के साम्राज्य की चर्चा है कि अब इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस पूरे के पूरे साम्राज्य को देखेगा। अतीक अहमद के 4 बेटे अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। आगे कहानी बताएंगे कि अतीक अहमद के पिता प्रयागराज की गलियों में रिक्शा खींचते थे, तांगा चलाते थे, और अतीक अहमद कैसे 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद एक इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा करता है कि उसके एक फोन कॉल पर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया उसके घर पर कोई ठेकेदार और कोई बिल्डर पहुंचा जाता था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अतीक अहमद के पिता के बारे में चर्चा करेंगे। अब अतीक अहमद के पिता करते क्या थे, तो पीछे हमने एक प्रतीकात्मक रूप से एक तस्वीर लगाई है आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। आप सोचिए कि कोई आदमी जो तांगा चलाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा। अतीक के पिता के बारे में हमने कई जगहों पर पढ़ा। जो पुराने लोग हैं प्रयागराज के, वो कहते हैं कि अतीक का बाप अच्छा आदमी था, वो मिलनसार टाइप का था, वो लोगों से मिलता था, जुलता था, अच्छे से बातचीत करता था। उसने तो अतीक को पढ़ाना भी चाहा, लेकिन अतीक पढ़ा ही नहीं। लोग कहते हैं कि अतीक के पिता तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब अतीक अहमद 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है। अतीक अहमद 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जिस दुनिया में कदम रखते ही अतीक अहमद का पूरा परिवार करोड़ों अरबों में खेलने लगता है। जिस अतीक के पिता तांगा खींचते थे, वो अतीक फोन करके कहता था बिल्डरों को, ठेकेदारों को कि 5 करोड़ रुपया आज शाम तक घर पर पहुंचा जाना, और वो बिल्डर और वो ठेकेदार 5 करोड़ रुपया के साथ एक मिठाई का डब्बा भी लाकर घर पर दे जाते थे, और इसके बाद अतीक अहमद का पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते थे। अतीक अहमद 10वीं की परीक्षा में फेल होता है। उसके बाद उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि उस साम्राज्य की तूती बोलने लगी। आज उसी साम्राज्य की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बेनामी संपत्ति उसकी 15,000 करोड़ रुपए के पार है। आखिरी बार जब अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा था, तब कानूनी तौर पर उसने बताया था कि हमारे पास लगभग 27 करोड़ 50 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। यह अतीक अहमद खुद बताया था। अब अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति पे आइए। सीबीआई और ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की तो सीबीआई और ईडी को 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के बारे में पता चला। सीबीआई और ईडी के पैरों के तले नीचे की जो जमीन थी वो खिसक गई, क्योंकि अतीक अहमद के पिता तांगा चलाते थे। अतीक अहमद ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की और अतीक अहमद के पास 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। अब सीबीआई और ईडी का होश तब और उड़ गया जब अतीक अहमद के 15,000 करोड़ के बेनामी संपत्ति के बारे में चर्चा चलने लगी। कहा गया कि प्रयागराज तो सिर्फ एक नमूना है, प्रयागराज से बाहर निकलिए तो नोएडा में जो अतीक अहमद का परिवार था उसका फ्लैट है, उसके पास जमीन है। दिल्ली में अतीक के पास जमीन है, अतीक के पास फ्लैट है। बंगाल में अतीक के पास जमीन है, अतीक अहमद के परिवार के नाम पर या उसके नाम पर फ्लैट है। ये तमाम बेनामी संपत्तियां थी जिनको इकट्ठा करके अंदाजा लगाया गया। कई सारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि 15,000 करोड़ रुपए का बेनामी संपत्ति का मालिक अतीक अहमद था। अब
अतीक अहमद दुनिया में नहीं है, अतीक अहमद का भाई अशरफ भी दुनिया में नहीं है, अतीक अहमद का एक बेटा असद भी दुनिया में नहीं है। लेकिन अब भी अतीक अहमद के 4 बेटे इस दुनिया में हैं। अतीक अहमद की पत्नी है और अब इसी बात की चर्चा चल रही है कि 15,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य अब कौन इसको कैसे संभालेगा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो हजारों करोड़ों की बेनामी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया, उसको कब्जे में ले लिया और कहा गया कि लगभग 1100 करोड़ की संपत्ति को अतीक अहमद से मुक्त करा लिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जिसका बाप प्रयागराज की गलियों में, उस वक्त के इलाहाबाद की गलियों में तांगा चलाता था, उसके बेटे के पास 15,000 करोड़ की संपत्ति है, 15,000 करोड़ का साम्राज्य है और वह बेटा 10वीं फेल है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नई कहानियां, इस प्रकार की दिलचस्प कहानियां निकलकर सामने आएंगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता के संग साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।